अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई और इसके लिए मैंने चिकन लिया 1 केजी मेरे पास चिकन है, वॉश किया हुआ है। और 1 प्याली मेरे पास दही की है। उसके अलावा इसमें जाएंगे सब्ज़ मिर्चें, इसमें जाएंगी अदरक जूलियन कटिंग में कटा है, प्याज इसका पेस्ट बड़े साइज़ का प्याज है उसका पेस्ट बनाया है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया है मैंने। और उसके अलावा क्रीम है, ये मोटा कूटा सूखा धनिया है, नमक है और जो ब्लैक पेपर इसमें मोटी कुटी जाएगी, ज़ीरा जाएगा इसमें पिसा हुआ। और उसके अलावा लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, वाइट पेपर है और सबसे ज़रूरी चीज़ क्रीम है मेरे पास। तो चले आए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑयल है मेरे पास, कढ़ाई। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं डालूँगी ऑयल इसमें जाएगा 2 कप ज़्यादा ऑयल जाएगा क्योंकि चिकन फ्राई करेंगे और एक्स्ट्रा फिर बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 कप ऑयल इसमें ऐड करने लगी हूँ। तो इसमें हम करेंगे अपना चिकन फ्राई। चिकन को हम अच्छी से फ्राई करेंगे। वैसे भी वाइट कढ़ाई में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन जब मैं इसको फ्राई करूँगी जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पर अलग से ऑयल चिकन को फ्राई कर लें कि ऑयल में जो आपके पास फ्राई वाला ऑयल पड़ा है उसमें आप इसको फ्राई कर लें। और बाद में 1 कप ऑयल जाएगा, लेकिन मैं इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल लूँगी क्योंकि मैं फ्रेश ऑयल ले रही हूँ, उसका अपना ही टेस्ट होता है। जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल लूँगी। तो चले आए जी, अपने चिकन को करते हैं हम फ्राई। यहाँ अपने आंच को थोड़ी तेज़ रखना है। ये कढ़ाई हमारी ज़रा थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा आंच पे बनेगी। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको मेरी रेसिपी से एक दफ़ा मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूर ट्राई करें और फिर आपको पता चलेगा ये कितनी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की ये कढ़ाई है, फूड स्ट्रीट स्टाइल की। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये चिकन देखें मैंने फ्राई हो रहा है। चिकन मैंने बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें जी, अभी इसका कलर वो नहीं आया है जो मुझे इसका कलर चाहिए। और बिल्कुल क्विक बनेगी, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप ज़रूर इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनेगी और अच्छे से हम इसको करेंगे। सेम ये रेस्टोरेंट स्टाइल की आपकी कढ़ाई बनेगी। ये कढ़ाई मेरी को अभी भी वो कलर नहीं आया। मैं आपको दरमियान में इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता चले इसको थोड़ा सा फ्राई होने में भी ही टाइम लगेगा। तो यहाँ हम अपनी कढ़ाई को अच्छे से, ये इसका जो चिकन है उसको करेंगे फ्राई। बहुत अच्छा सा इसका कलर आना चाहिए। ये देखिए जी, इसको हल्का सा गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें से 1 कप वही कप लूँगी और उसमें मेजरमेंट मुझे कर लूँगी। 1 कप मैं इसका एक्स्ट्रा निकाल लूँगी। आप चाहें तो अलग से भी इसको फ्राई कर सकते हैं फ्राई वाले ऑयल में, लेकिन मैं इसी में से 1 कप निकाल लूँगी और बाद में से ये ऑयल खाने में ईज़िली यूज़ हो जाएगा। ये देखिए जी, 1 कप निकाल लिया मैंने, रिमूव कर लिया और इतना ऑयल 1 कप इसके अंदर ही रहेगा। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये मेरा चिकन ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें जाएगा जी, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। बहुत भर के मत डालें, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रख लें या 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, वो आप इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें प्याज के डाल लें। अदरक 2 टेबल स्पून अदरक जाएगा, 2 टेबल स्पून ही लहसुन जाएगा, 2 टेबल स्पून इसमें सब जाएगा। प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के इसको हम करेंगे फ्राई। अगर आपने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है तो आप प्याज का जो है इसमें ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसको ड्राई सी रखूँगी, लेकिन अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा करनी हो तो आप प्याज एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और ये इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी चिकन के साथ ही फ्राई। और ये मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी। ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेंगे और इसी पानी में जब ये थोड़ा सा पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ये देखिए जी, ऑयल भी छोड़ना शुरू सही से निकल आया है। ये आप इसमें
1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिली, क्योंकि इसमें सुरख मिर्च नहीं जाती तो थोड़ा इसके जो स्पाइसी नहीं होता, इसलिए मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है शशका अपना। और अब इसमें जो 1 प्याली दही है वो इसमें डालूँगी। अगर आपने स्पाइसी करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी करना चाहती थी तो मैंने पेस्ट बनाया है सब्ज़ मिर्च का, तो वो डाला कि थोड़ा स्पाइसी थोड़ा टेस्ट आए। मेरे घर में वैसे भी मेरे बच्चे और हस्बैंड ये स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप इसको मत डालें। ये देखें जी, ये पानी जो छोड़ा इसी पानी में, क्योंकि जैसे ही हम दही डालेंगे तो ये पानी छोड़ेगा। अब मैं इसमें इसको इसी ही पानी में बिल्कुल पकाऊंगी। इतनी इजी रेसिपी है और मज़े की, आप अच्छे वाले रेस्टोरेंट वाला आपको इसका टेस्ट आएगा कि आपको बाहर से मंगवाने की खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह से बीफ में भी बनाएं या चिकन में, कुछ भी तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो ये अब इसी ही पानी में जैसे ही ये पकेगा, इसका देखें जी बड़ा अच्छा सा इसका क्रीमी सा जो ग्रेवी इसकी बनेगी वो बहुत क्रीमी सी होगी। ये जाएगा जी 1 टीस्पून इसमें जाएगा मोटा कूटा सूखा धनिया, 1 से 1.5 टीस्पून आप डाल दें, बस 1 टीस्पून। और ये ज़ीरा ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा गया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पीसा और ½ टीस्पून इसमें गया है ज़ीरा। ब्लैक पेपर इसमें मैं एंड में डालूँगी, क्योंकि ब्लैक पेपर अमूमन ऐसी होती है तो वो थोड़ा सा कलर को चेंज कर देती है। ये देखिए जी, ये ऑयल छोड़ना इसका शुरू हो गया है। मसाला बड़े अच्छे से इसका देखिए भुना भुना सा मसाला है, और जैसे ही ये थोड़ा सा छोड़ेगा, ये मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी वाइट पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर। और इसमें जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। मोटी कुटी आपने डालनी है, पीसी नहीं डालनी, क्योंकि जो क्रश चिली होगी ब्लैक, वो उसमें इसका बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल बारीक पीसी आपने नहीं डालनी, मोटी कुटी आपने मोटी सी से ग्राइंड कर लें या बाज़ार से ले लें, लेकिन वो जो जिसे मोटी कुटी कहते हैं वो होनी चाहिए। आप इसका कढ़ाई का कलर देखें, और प्लीज़ आप ये ना समझें कि हम जो वाइट कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको वाइट करने के लिए बहुत दही और बहुत क्रीम की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर ये होता है कि अमूमन मैंने देखा है जी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा क्रीम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जो बहुत खाते हुए भारी सी फीलिंग होती है। तो ये इतनी लाइट और मज़ेदार बनने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने क्रीम नहीं ऐड करनी। ये मैंने ऊपर से डाला है जुलियन कटी में कटा हुआ अदरक, बहुत अच्छी सी स्मेल इसकी आएगी। और इसमें मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। ये क्रीम है, क्रीम का मैंने इसमें ½ पैकेट डालूँगी, 1 kg में ½ पैकेट। बहुत ज़्यादा इसमें क्रीम मत ऐड करें। और अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो आप इसमें प्याज डालें। प्याज को इसको जो होता है वो पीस के, तो वो प्याज डालें, या आप दही ज़्यादा डालें, लेकिन क्रीम को इसमें बहुत ज़्यादा मत डालें, क्योंकि ये बाहरी सा हो जाता है और खाने का दिल नहीं करता। ये इसी स्टाइल में अब बहुत मज़े की आपकी कढ़ाई बनने वाली है। अब इसमें डालेंगे जी हम इस तरह से, मेरे पास सब्ज़ और रेड चिली हैं, जो ग्रीन चिली का रंग चेंज होकर रेड होता है वो वाली है, वरना आप गोल वाली भी डाल सकते हैं रेड, लेकिन नहीं तो भी बस आप सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दें। ये देखें हमारी कितनी कलरफुल सी कढ़ाई रेडी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं इसमें। तो अब मैं इसको बिल्कुल सर्विंग के लिए इसी ही कढ़ाई में मैं सर्व करूँगी। किसी डिश की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनने वाली है। ऐसे ही गरम गरम सर्व करें। इस तरह से आप गरम गरम नान रोटी के साथ इसको सर्व करें। इसी ही कढ़ाई में आप सर्व करें या किसी और कढ़ाई में, इसका बहुत मज़ा आएगा। किसी भी डिश में इसको डिश आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। आई होप कि आपको मेरी ये वाइट कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे इसको ट्राई करें, और इतना ज़बरदस्त सेम इसी तरह से बनाएंगे। इतना गला हुआ इसका गोश्त है, इतनी मज़े की है, बिल्कुल साबुत है, लेकिन ये अगर आप खाएंगे तो कितना बिल्कुल गला हुआ अंदर तक ये गोश्त है।
मेरे कहने पे आज ही इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।